this is Javan Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. And we are the founders of Al Safar Portugal. तो आज का टॉपिक एक नई टॉपिक से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि हम यहाँ पर क्यों आए थे एंड रीजंस हमारे यहाँ आने के। एंड सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है यहाँ पर आए कैसा। सबसे पहला कदम और मरहला आपका यूरोप आने का। आज की वीडियो उस बारे में, उस टॉपिक पे होगी। आप चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या जीसीसी में, गल्फ कंट्री में, कहीं पे भी हो, जो लोग यहाँ पे पोर्चुगल आना चाहते हैं, जो कि यूरोप में आना चाहते हैं, आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि आपको शेंजन वीजा कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। यस, एंड हाउ टू ऑब्टेन शेंजन वीजा। थोड़े से इसमें बारीकियां होती है, अगर आप उसको थोड़े से अगर उस पर फोकस करेंगे तो आपका शेंजन वीजा निकलने में बहुत आसानी होगी। और स्पेशली यूएई से निकलना तो बहुत आसान है, इंडिया से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डायरेक्टली पोर्चुगल निकलना वीजा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। There are total 27 countries in Schengen zone. पोर्चुगल के लिए मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए एडवाइस नहीं करूंगा। दूसरी आसपास की कंट्री जिसकी वीजा रेशियो हायर अप्रूवल रेट जिसका है उस कंट्रीज का मैं आपको एडवाइस करूंगा। स्पेशली अगर आप इंडिया से हैं तो मैं आपको स्विट्जरलैंड के लिए ही एडवाइस करूंगा। और स्पेशली अगर आप फैमिली है, आपकी फैमिली है, तो इंडिया से अगर आप हैं या फिर यूएई से, इंडियन पाकिस्तानी जो भी है, आप लोग को स्विट्जरलैंड के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको तफसील से डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और उनका कंप्लीट प्रोसेस हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली चीज जो शेंजन वीजा के लिए वो होगी पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 महीने की वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए और आपका पासपोर्ट पे यूएई रेसिडेंस होना चाहिए। अगर आप यूएई से अगर आप कर रहे हैं तो उस पे यूएई वीजा आपका होना चाहिए। यस, एंड आपके पासपोर्ट पे 2 पेजेस खाली होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट कंप्लीटली फुल है तो आपको वीजा लगने की जगह नहीं होगी एंड लास्ट मोमेंट पे आपको ये मुश्किल आ सकती है, इसलिए 2 पेजेस लास्ट के है वो खाली होना चाहिए। और भी हो तो और बेहतर है। सबसे पहले आपको कंट्री डिसाइड करना है कि कौन सी यूरोपियन कंट्री के लिए आप अपना वीजा अप्लाई करने वाले हैं। यस, उसके बाद आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जो भी कंट्री का आप वीजा लेना चाहते हैं वो कंट्री का वीएफएस की अलग अलग पोर्टल्स बनी हुई है, वो पोर्टल्स पे जाके आपको अपनी लेटेस्ट जो भी डेट अवेलेबल है वो डेट देखनी है। वो डेट देखने के बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है थ्रू वीएफएस। वो होने के बाद आपको अपने सब डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करना है। आपको अपने पासपोर्ट चाहिए, आपको अपना पासपोर्ट पे वीजा चाहिए, आपको पासपोर्ट पिक्चर चाहिए, उसके साथ साथ ट्रैवल आइटनरी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस यूरोपियन यूनियन का इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसको ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, टिकट आपकी वीएफएस और एम्बेसी आपको कंफर्म टिकट नहीं पूछती। आपको टिकट अभी खरीदना नहीं है, आपका वीजा लगने से पहले आपको कंफर्म टिकट खरीदना नहीं है। उससे पहले आपको सिर्फ डमी टिकट, जिसे आप कह सकते हैं डमी टिकट, लेकिन डमी टिकट में भी 3-4 कैटेगरीज आती हैं। वो टिकट ऐसी होती है जो जिसपे सिस्टम पे चेक करने के बाद आपका नाम रिफ्लेक्ट करता है, आपको वैसी टिकट खरीदनी है। टिकट होने के बाद आपको कंपनी, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आप कोई कंपनी में काम करते हैं, इफ यू आर एम्प्लॉयड, तो आपको अपनी कंपनी से एनओसी लेटर लेना होता है। वो एनओसी लेटर के साथ साथ आपको कंपनी का ट्रेड लाइसेंस भी लेना जरूरी होता है। कई सारे लोग ये गलती करते हैं, सिर्फ एनओसी ले लेते हैं और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है वहां पे जाने के बाद आप, बेहतर ये है कि आपकी कंपनी का एनओसी ले जाएं, कंपनी का ट्रेड लाइसेंस ले जाएं, ट्रैवल इंश्योरेंस ले जाएं, टिकट ले जाएं। और अगर बच्चों के साथ, अगर फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तो फैमिली की एनओसी, आप अपनी तरफ से एक फैमिली को एनओसी लिखना होता है, वो एनओसी लिख के लेके जाए। अगर आप मैरिड है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए इसी के साथ, अगर फैमिली के साथ आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपकी कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। जो फ्रेश पासपोर्ट है, जो कि यूएई में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, डाउट है, आसान नहीं है, चांसेस है रिजेक्ट होने के ज्यादा। आपके वीजा रिजेक्ट होने के, वीजा एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो थोड़ी सी आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, थाईलैंड जाए, सिंगापुर जाए, मलेशिया जाए, आसपास की कंट्रीज जाए। ये नहीं कि जीसीसी जाए, जीसीसी का कंसिडर नहीं करते वो लोग, थोड़ा सा बाहर जाए, जीसीसी से बाहर जाए और अपनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं।
जॉर्जिया जाए, अजरबैजान जाए, सर्बिया जाए, आसपास के जो सस्ते सस्ते कंट्रीज हैं वो सब कंट्रीज में जाके थोड़ा सा अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाए। शेंजन वीजा लगाने के लिए, यूरोप का वीजा लगाने के लिए आपकी सबसे पहली चीज आपको करना है, जो भी कंट्री आप डिसाइड आपने किया है, जो भी शेंजन जोन में जो भी कंट्रीज है, चाहे ऑस्ट्रिया हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो, स्पेन हो, इटली हो, जो भी कंट्री आपने डिसाइड किया है उसका आप पहले फॉर्म डाउनलोड करें। ऑनलाइन जाके गूगल पे जाके पहले फॉर्म डाउनलोड करें। वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। वो फॉर्म फिलअप करने का तरीका हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट चेक करना है कि पासपोर्ट वैलिड है या नहीं है। यूएई रेसिडेंस वीज़ा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमिरेट्स आईडी वैलिड होना चाहिए, ट्रैवल एटनरी होनी चाहिए। ट्रैवल एटनरी का मतलब आपका जो पूरा ट्रिप है आपको जो शो करना है 7 दिन का, अगर आप शो कर रहे हैं स्विट्जरलैंड अगर आप जा रहे हैं तो कभी भी अपनी टिकट, कभी भी अपनी फॉर्म में ये गलती ना करें कि एक ही शहर में रहकर 7 दिन आप अपने स्पेंड कर रहे हैं। 4 अलग अलग शहरों को सेलेक्ट करें, 4 अलग अलग शहरों की आइटनरी बनाएं, उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन डालें। एंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस पे पड़ता है आपका आइटनरी किस तरीके से बनी है। कोशिश करिए कि आइटनरी को बहुत ध्यान से बनाएं, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करें। ऐसे बनाएं जैसे 7 डेज आप वाकई में घूमने जा रहे हैं। एक एक चीज़, होटल रिजर्वेशंस को चेक करें, जगहें वहाँ की मालूम करें, वहाँ पर क्या घूमने वाली जगहें हैं, बच्चों के लिए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप जाएंगे। बस अपनी जो सारी ट्रिप है उसको ऐसे प्लान करें कि जैसे आप 7 डेज वाकई में वहाँ पर रहने और घूमने जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो कोशिश बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा लगने के। बिल्कुल, वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हकीकत में आपको खुद फील होने लगे कि वाकई में आप जा रहे हैं। वो बात अलग है कि आप पोर्चुगल आ रहा है या कहीं और जा रहा है, वो बात अलग है। हकीकत में अगर किसी को ट्रैवल करना है यूरोप में तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आपकी ये होगी। उसके बाद आपको होटल बुकिंग, जो भी आपने शहर या मुल्क सेलेक्ट किया हुआ है तो उसकी होटल बुकिंग आपको जरूरी है। जो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट्स आपको कंप्लीट करना जरूरी है। एक भी पॉइंट अगर इसमें अगर नहीं होगा तो चांसेस आपके रिजेक्शन के बहुत ज्यादा है। उसके बाद होगा आपका बैंक स्टेटमेंट। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो अमाउंट डेफिनेटली चेंज हो जाता है। कॉन्स्टेंटली वही सेम अमाउंट आपके बैंक में होनी चाहिए। ये नहीं कि 30,000 दिरहम आप डाल रहे हैं, 30,000 दिरहम आप निकाल रहे हैं, 30,000 दिरहम वही 30,000 दिरहम को आप जो है चला रहे हैं। ये नहीं, आपकी प्रॉपर सैलरी आ रही है, आपके वो अमाउंट जो 40-50 हज़ार दिरहम जो आपके अकाउंट में है वो हमेशा 6 महीने तक आपके अकाउंट में रहना चाहिए। वो पैसों को आप सर्कुलेट बार बार निकालना, कैश विड्रॉ, डिपॉजिट, विड्रॉ, डिपॉजिट ये कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली उनको पता चल जाएगा। तो सबसे अहम पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। उसके साथ साथ एडिशनल चीजें, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा वेटेज पड़ेगा आपकी फाइल पे। वो है अगर आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है यूएई में, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अटैच करें। उसके साथ साथ अगर आपकी वहाँ पे गाड़ी है तो गाड़ी का मुल्किया रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आता है उसको आप अटैच करें। साथ ही साथ आपका लाइसेंस, यूएई लाइसेंस आप कब से हैं, यूएई लाइसेंस की कॉपी आप वहाँ पे अटैच करें। जो चीजें आपके पास है यूएई से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके वीजा को बहुत ज्यादा वेटेज दे देता है। जैसे आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट यानी हाउस कॉन्ट्रैक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत सारे ये शो करता है कि आप दुबई में सेटल डाउन है एंड आप वापस आएंगे। आप जाकर वहाँ पर नहीं रहेंगे, आप वापस अपनी छुट्टी कंप्लीट कर वापस दुबई आएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट से उनको और श्योरिटी मिल जाती है कि आपके वीजा लगाने में। यू हैव टू अश्योर देम दैट यू आर कमिंग बैक। और आपकी अगर फैमिली है वहाँ पे यूएई में तो फिर डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन ये पूरी चीज़ों में सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो है वो है कवर लेटर। कवर लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसमें आप एम्बेसी को बताते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आप किसके साथ जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आप कौन सी होटल में रह रहे हैं। लिटरली हर एक चीज आपको तफसील से कवर लेटर में अच्छे तरीके से पर्सनली, कहीं से कॉपी पेस्ट मत करें, पर्सनली लिखे। अगर आप जैसे कि ये वीडियो में हम स्विट्जरलैंड को एक एग्जांपल आपको सामने रख रहे हैं, स्विट्जरलैंड के अलग अलग शहरों के नाम और वहाँ की होटल का नाम, आप कौन सी बस लेने वाले हैं, कौन सी ट्रेन लेने वाले हैं, इन सब के बारे में रिसर्च करें प्रॉपरली। उसके ऊपर आपके कवर लेटर के ऊपर तफसील से डिटेल में आप समझाएं। आप मूवीज का हवाला दें, बॉलीवुड मूवीज का हवाला दें कि ये मूवीज में हमने बहुत बार स्विट्जरलैंड देखा है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल का लिंक डालें कवर लेटर के ऊपर कि हम जा रहे हैं वहाँ पे।
वीडियोस लेने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए, ये सब चीजें आप जितना हो सके आप थोड़ा सा अपना अश्योर कराए कि आप क्यों वहां पर क्यों घूमना चाह रहे हैं। हम अभी स्विट्जरलैंड की इसलिए मिसाल दे रहे हैं क्योंकि एक कोई कंट्री आपके दिमाग में हो, जैसे कि आप वहां पर आप सुबह क्या करने वाले हैं, शाम में आपका सारे दिन का प्लान क्या है, आप डिनर लंच कहाँ पर करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको आइटनरी में अपने कवर लेटर में डालना बिल्कुल बहुत जरूरी जरूरी है। और ये गलती ना करें जहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट आता है। यूरोप में भी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, तो वैसी कंट्री को सेलेक्ट ना करें। जो आपको पता है कि जर्मनी बहुत सारे लोग जाते हैं, फ्रांस बहुत सारे लोग जाते हैं, स्पेन बहुत सारे लोग जाते हैं, स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा, हम देसियों के बीच में, इंडियन पाकिस्तानियों के बीच में स्विट्जरलैंड बहुत ही मशहूर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हमारी मूवीज़ की तरफ से हमने बचपन से स्विट्जरलैंड देखा है, वो लोग को भी अच्छी तरह से मालूम है कि इंडियन पाकिस्तानी स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ऐसी कोई कंट्री सेलेक्ट करें, ये नहीं कि बिल्कुल भी हमने उसका नाम भी ना सुना और हमें खुद वो कंट्री के बारे में कुछ नहीं पता है और वो कंट्री को सेलेक्ट करके आप जा रहे हैं थोड़ा सा एक 20-30 यूरो या 20-30 दिरहम बचाने के चक्कर में। लेकिन हमारी तरफ से एडवाइस यही होगी कि जो मशहूर कंट्रीज हैं वही कंट्रीज का नाम सेलेक्ट करें, वही कंट्रीज को आप अप्लाई करें। एंड प्रेफर ये करें कि आप पहले स्विट्जरलैंड इंडियंस के लिए हमने बताया है, लेकिन आपका जहाँ का भी पासपोर्ट है, बांग्लादेश का है या इंडिया का है, पाकिस्तान का है, तो आप ये मालूम करें कि आपके पासपोर्ट पे कौन सी कंट्री आपका रेशियो ज़्यादा देती है, वीज़ाज कहाँ से ज़्यादा रहती है। ये थोड़ी सी आपको नॉलेज खुद से मिलानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि आप पाकिस्तान से है तो आप कहीं का भी अप्लाई कर दे, इंडिया से आप कहीं का अप्लाई कर दे। आपकी कंट्री से कहाँ के ज़्यादा वीज़े निकलते हैं वो कंट्री आप सर्च करें और वहाँ के लिए अप्लाई करें। तो इंडियंस के लिए स्विट्जरलैंड इज बेस्ट और बाकी जो भी अपनी कंट्रीज के हिसाब से वो सर्च वो हमें मालूम है क्योंकि हम यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी और कंसल्टेंसी चलाते हैं। हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री अप्लाई करनी चाहिए, जो जहाँ से भी आप हैं, जहाँ के भी आप नेशनल हैं, चाहे इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो। मैं सिर्फ ये वाली वीडियो में आपको सिर्फ एक एडवाइस और एक एग्जाम्पल के लिए स्विट्जरलैंड बता रहा हूँ क्योंकि हम इंडिया से हैं और हम जो है ये सब काम करते हैं। पाकिस्तान के लिए फिर अगर आपको हमारी मदद की जरूरत होगी तो पाकिस्तान के लिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि वहाँ से कौन सी कंट्री, यूरोपियन कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम यही डिस्कस करने के लिए आए थे, आपको यही क्लियर करने के लिए, यही बताने के लिए कि आपको कौन सी कंट्री, उसके पेपर वर्क क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें लगानी होगी जिसकी तरफ से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपका वीज़ा अप्रूव होने के लिए। एक भी डॉक्यूमेंट अगर उसमें कम होगा तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से अलग हैं, आप फैमिली वाले हैं तो फैमिली वालों के लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और आपका एक एनओसी होता है जो कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको लिखना होता है अपनी फैमिली के लिए कि मैं अपनी फैमिली का एक्सपेंस खुद ही, इनके खर्चे खुद उठा रहा हूँ। यस, यही रीजन होता है आपको अपना बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा बना के रखना पड़ता है क्योंकि अगर आपकी 4 लोग की फैमिली है तो आप अपने ये 7 दिन उनका कैसे एक्सपेंस उठाने वाले हैं, उनका खाना पीना, होटल, ये सारी चीज़ें आप कैसे वहाँ पर जाके करने वाले, इसीलिए ये रीजन से उनको बैंक स्टेटमेंट देखना पड़ता है। तो बैंक स्टेटमेंट जब भी आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसके 6 मंथ्स पहले से आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी सॉलिड मजबूत बनानी पड़ेगी, तभी जाके वीज़ा लगेगा। और हर कंट्रीज का, हर एक जो कंट्रीज है इसमें से इन सब का बैंक स्टेटमेंट्स अलग अलग डिफर करता है। तो कुछ कंट्रीज 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट पूछती है और कुछ कंट्री 3 मंथ्स का भी पूछती है, लेकिन ज़्यादातर आप 6 मंथ्स का स्टेटमेंट भी अच्छा बनाए तो वो बेहतर है आपके लिए, बहुत पेपर आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारे स्टेप्स आपको 1 बाय 1 एक फाइल तैयार करनी है और एवरी डे उसको चेक करना है कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपके, कौन से मिसिंग है और बार बार उसको देखते रहिए, कभी भी कुछ भी मिस हो सकता है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट आने से पहले आपकी सारी फाइल रेडी होनी चाहिए आपके पास। पिक्चर्स हो गए, फोटो, जो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स है उसका भी साइज अलग अलग होता है, वो साइज भी आप, के लिए अलग साइज है उसका भी साइज आप अच्छे से पिक्चर्स को भी वो साइज में ले। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपका ये जो शेंजन वीज़ा है बड़ी आसानी से लग सकता है एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, काफ़ी आसानी से भी लग जाता है। एब्सोल्युटली, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है अगर उसको आप सिस्टमैटिक और सही तरीके से अगर करेंगे। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बोला है, अगर आप बराबर उसको अगर फॉलो करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो चांसेस इंशाल्लाह आपके वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपकी मिसिंग होगी तो बिल्कुल आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनाएं, कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपने जेन्युइन हो,
जेन्युइन डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी 2 नंबर वाला काम आपको एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी तरफ से ये हो जाता है कि आपकी वीज़ा रिजेक्शन होने की चांसेस आती है। जितना भी आपने फिर खर्चा किया वो पूरा पैसा फिर डूब जाता है आपका। दूसरी चीज़, अगर आपको शेंजन वीज़ा दुबई से और इंडिया से अगर लगाना है तो हमारी सर्विसेज आप ले सकते हैं। हम दुबई से, यूएई से, जिसकी भी जॉब है, जिसकी भी प्रोफाइल है, जिसके बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, उनके लिए हम लोग वीज़ा लगा सकते हैं। और इंडिया से जो भी लोग वीज़ा लगाना चाहते हैं शेंजन के लिए, यूरोप के लिए, हम उनके लिए लगा सकते हैं। यूएई में जो भी नेशनल्स हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल वाले जो भी लोग, अपने बरसगीर वाले जो भी लोग हैं, जो यूएई रेसिडेंट है, जो वीज़ा लगाना चाहते हैं, जिनकी जॉब चल रही है, जिनके पास जेन्युइन पेपर वर्क है, उनके लिए हम यूएई से वीज़ा लगा सकते हैं। एंड इंडिया से भी हम शेंजन वीज़ा लगा सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी आप कहीं भी जगह पे जाके अगर रुक जाते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंटिन्यूसली ये वीडियो की बैनर में स्क्रीन पे आते कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, सो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इससे कई सारे लोगों तक जो लोग माइग्रेट होना चाह रहे हैं पोर्चुगल या फिर पोर्चुगल की ज़्यादातर हम लोग, क्योंकि हमारा ऑफिस ही पोर्चुगल में लोकेटेड है, पोर्चुगल की इमिग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा पूरा काम ही पोर्चुगल से रिलेटेड ही चलता है। तो अगर जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो हमारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जबरान सैयद एंड आई एम अस्मा सैयद एंड प्लीज़ बी अपॉन योर